योगा जो प्योर सनातन योगा है, इस योगा के चक्र को स्टोन्स के जरिए एक्टिव किया जाता है। ये जुमला बोला ही नहीं है पूरे प्रोग्राम के अंदर, ये 2 घंटे की प्रेजेंटेशन के अंदर। दोबारा सुन ले मैंने क्या बोला है, फिर आपने बताना है कि आप ये सही कह रहे हैं कि नहीं, और मैंने उसका सबूत स्क्रीन पर दिया है, बल्कि शेयर करके बोलता हूं, ठीक है? शेयर करके दोबारा बोलता हूं। उतनी देर में आप वो चीज ढूंढे जो मैंने आपके सामने कही है, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है? दोबारा मैं बोलता हूं मैंने क्या जुमला बोला है, ताकि लोगों को ये याद रहे। मैं पूरी एक मैंने थ्योरी पेश की है, ठीक है? ये आपके सामने है, 9 क्रिस्टल्स टू एम्पावर योर योगा प्रैक्टिस। योगा बेसिक्स वेबसाइट है ये, इसके ऊपर बात है। अब सुने, मैंने ये स्टार्ट के अंदर पूरी एक थ्योरी पेश की थी, जिसके ऊपर मैंने सबूत दिया, यानी सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसके ऊपर मैंने एविडेंसेस दिए हैं, सीक्वेंस दिया है। वो ये दिया है कि 1970s के बाद से ऑनवर्ड्स आर्टिकल्स लिखे जाने लगे, साइंटिफिक रिसर्च इस पर होना शुरू हुई, मेडिटेशन के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर। चलते चलते इस जगह पर पहुंचे कि जो वेस्ट है उसके अंदर योगा होने लगा मेडिटेशन के तौर पर। अब हुआ ये कि चूंकि यहां पर 7 चक्रास जो हैं, 7 चक्रास, उनका कॉन्सेप्ट नहीं था, ये मैंने स्टार्ट में बोला है, ये हिंदुओं का कॉन्सेप्ट था 7 चक्रा का। तो इनके यहां योगा को इंपावर करने के लिए क्रिस्टल्स का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इजिप्शियन, ग्रीक और मेसोपोटामिया, इन जगहों के ऊपर, और इवन चाइनीज सिविलाइजेशन में, ये मैंने बोला स्टार्ट के अंदर, चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर क्रिस्टल्स के जरिए जो है वो फेट को, डेस्टिनी को, फॉर्च्यून को, प्रिडिक्शंस को, फ्यूचर को डिसाइड किया जाता था, डिस्कवर किया जाता था, और ये चीजें की जाती थी। अब योगा जब वेस्ट के अंदर आया तो वेस्ट ने उसको अपने तरीके से लिया। ये चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट, ये फर्क समझना है आपने, इसलिए आप गलत समझे हैं। 2 चीजों में फर्क है। मुझे भी पता है सनातन धर्म के अंदर चक्रास को अहमियत दी जाती है। हाँ, पत्थर जो यूज होते हैं आयुर्वेदा के अंदर, आयुर्वेदिक लिटरेचर के अंदर आपको पत्थरों का पता चलता है। ठीक है कि पत्थरों से एनर्जी मानी गई है सनातन धर्म के अंदर, आयुर्वेदिक, जैसे आप अभी डिस्कस भी उसको कर रहे हैं, और उससे किसी हद तक मदद भी ली जाती है, मगर ये एक प्रैक्टिस के तौर पर वेस्ट के अंदर ज्यादा पॉपुलर होकर सामने आया। यही वजह है कि वेस्ट से घूमता हुआ, यानी सनातन धर्म से डायरेक्ट नहीं, इंडिया से नहीं, इंडिया से जो इसका चक्कर लगा है वेस्ट का, वेस्ट से जो वेस्टर्नाइज्ड होकर योगा मिडिल ईस्ट में या इवन अब मुस्लिम कंट्रीज में आ रहा है, तो वो अपने साथ इन क्रिस्टल्स की थेरेपी को लेकर आ रहा है। ये था मेरा टॉपिक आज का। यानी हमने, इसलिए आप देखेंगे मैंने सनातन धर्म का कोई शास्त्र नहीं पेश किया, मैंने वो रिसर्च पेश की है जो रिसर्च वेस्टर्नाइज्ड योगा को डिस्क्राइब करे और डिस्कस करे, उनकी डार्क साइड को। ठीक है ना? ये पॉइंट नंबर 1। मेरा मानना यह है कि योगा वेस्ट के पास सनातन धर्म से गया है, या इंडिया से गया है, या सनातनियों ऋषियों से, महर्षियों से, योगियों से गया। जैसे स्वामी विवेकानंद साहब 19th सेंचुरी के अंदर अमेरिका का टूर करके आए, उन्होंने योगा के ऊपर बात की। उसके बाद 1960s में ऋषि गए हैं, और कई लोग गए हैं, इस्कॉन बाद में गया, लोगों ने जाके योगा को वहां पर सीखा। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, आपने कहा इनके अंदर एनर्जीज होती हैं, आपने जो चीजें पेश की, इलेक्ट्रिक है, लेजर है, और थेरेपीज हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि उनके लिए हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है। लेजर थेरेपीज के लिए, इलेक्ट्रिक थेरेपीज के लिए हमारे पास मौजूद है एम्पिरिकल एविडेंस। क्रिस्टल्स की इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, इसका एविडेंस अभी तक नहीं है। उसका आर्टिकल भी मैंने शेयर किया, कि दे आर जस्ट प्रिटी स्टोन्स, इनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि इफेक्ट कैसे होता है, उसको भी एक्सप्लेन किया कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है। एक आदमी को लगता है कि जनाब मुझे बेहतरी फील हो रही है, ये तो उसको कई और चीजों में लगता है। क्या हम सब चीजों को ठीक मानना शुरू कर देंगे? नहीं। ये था सारा बेस आर्ग्यूमेंट मेरा भाई। प्लीज काइंडली आप उस पर तीनों पॉइंट्स का जवाब देता हूँ सर। पहली चीज कि अगर आयुर्वेदा में शरीर को सही करने का बताया गया और वहां पे जाके उन्होंने एलोपैथी डिस्कवर कर ली, तो वो एक अलग टेक्निक है। अगर यहाँ पे चक्रों के बारे में बताया गया और उन्होंने क्रिस्टल्स इवॉल्व करके उसको यूज किया, वो एक अलग। नंबर 2, जो प्लेसिबो इफेक्ट है, ये बहुत ही एक साइंटिफिक तरीका होता है बॉडी की हीलिंग करने का। इसको भले ही प्लेसिबो का मतलब बड़ा लाइटली होता है, बेवकूफ बनाना लगता है, बट एक्चुअली ये मेंटल हीलिंग होती है। जो आपने पहले 5 बॉडीज दिखाई थी अपने प्रेजेंटेशन में, उसमें एक मेंटल बॉडी आपने दिखाई थी, बट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उस मेंटल बॉडी को हील करने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। उसके अंदर सजेशंस और थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंटली प्लांट किए जाते हैं,
वो कैसे प्लांट करते हैं, आप क्रिस्टल का नाम ले लें, किसी पूजा का नाम ले लें, किसी नमाज का नाम ले लें, किसी खुदा का नाम, वो एक अलग चीज हो गई। टोटली एग्री, तीसरी चीज, टोटली एग्री। ठीक है, इधर भाई तीसरी चीज इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए रोक रहा हूं, वक्त जाया नहीं करें अपना भी, मेरा भी, किसी का भी। पॉइंट पे आता मैं टोटली एग्री कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है जी। तीसरे पॉइंट पे आता हूं सर। टू दी पॉइंट क्या होता है सर, किसी भी चीज के अंदर एक लेटेंट एनर्जी होती है, हर चीज के अंदर है। आप सब्जी खाते हो, उसके अंदर एक लेटेंट एनर्जी है। कोई कहे कि इसके अंदर प्रूफ करो कि कौन सी एनर्जी निकलती है कद्दू के अंदर, तो पता नहीं, बट उसके अंदर एक लेटेंट एनर्जी होती है। हर फूड के अंदर डिफरेंट तरीके की एनर्जी, हर पदार्थ के अंदर एक लेटेंट एनर्जी होती है। क्रिस्टल्स के अंदर अपनी एक लेटेंट एनर्जी होती है। हाँ, उसका यूजेज क्या होता है वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। याद रखें, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, एक को हमने कंक्लूड करना, पीछे और भी लोग बैठे हैं, मैं आस्ते आस्ते लेकर चल रहा हूँ। सुने जरा हीलर भाई, जो आप ये कह रहे हैं ना कि हर एक के अंदर एनर्जी होती है, हर एनर्जी की तरफ बात नहीं कर रहा मैंने, कब इनका, यार मुझे लग रहा है हीलर भाई आप बाज़ औक़ात ऐसी बात कर रहे होते हैं जो मैं कह चुका होता हूँ, या मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा होता। आप मानते हैं कि मैंने कब कहा, सुने जरा, मैंने कब कहा है कि जितना मैस मौजूद है उसके अंदर एनर्जी नहीं होती? ऑब्वियसली एनर्जी होती है। मैंने दोबारा मेरा सवाल सुन लें, क्रिस्टल्स के अंदर हीलिंग एनर्जी होती है, इसका एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए। पता चल रहा है मेरे प्रिसाइज सवाल का? टू दी पॉइंट सर, देखिए दो तरह से हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टल के अंदर एनर्जी, हीलिंग एनर्जीज कैसे होती है। सबसे पहले तो कुछ इफेक्ट्स हुए कि जब इलेक्ट्रिसिटी से उसको देखा गया तो उसके अंदर से कुछ रेज निकलती हैं जिनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, नंबर 1। नंबर 2, एक क्रिस्टल कैसे काम करता है? क्रिस्टल काम करता है सनलाइट के अंदर मैक्सिमम। सनलाइट के थ्रू उस एनर्जी का एक कॉन्वेक्स लेंस का काम करता है। वो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है, उसके कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। ये लोगों ने डिस्कवर किया है कि भाई किस स्टोन्स के क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सनातन, बट क्योंकि हीलिंग के अंदर एनर्जी के टूल्स की तरह यूज किया जाता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी डाल के यूज करते हैं उसकी एनर्जी को, कुछ सनलाइट की रेज में उसको यूज करते हैं। थैंक यू। उसके कुछ बेनिफिट पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट ये नकारना गलत है कि कुछ नहीं होता। थैंक यू जी। अभी आपने जो बात की है कि जब उनसे इसका एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए कि उस क्रिस्टल के अंदर अपनी एनर्जी होती है, ये सवाल है। ये अभी तक आपने डालने से उसमें एक एनर्जी निकली तो वो उसके अंदर दूसरी आई, तीसरे के अंदर दूसरी आई, इसका क्या मतलब? इसका एम्पिरिकल एविडेंस दें कि क्रिस्टल्स के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है हीलिंग। आपको क्यों नहीं, सवाल नहीं समझ आ रहा आपको? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुने जरा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आपने मैग्नीफाइंग वो ग्लास देखा है? कॉन्वेक्स जी, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो, ये जो लेटर्स को कॉनकेव दोनों हो गए सर। जी थैंक यू। ठीक है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप सनलाइट के अंदर रखें, ठीक है, सनलाइट के अंदर, तो पेपर को वो जला दे। बड़े गौर से सुनना है जो दोस्त सुन रहे हैं, ताकि आपको पता चले मैं सवाल पूछ क्या रहा हूं। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसको आप पेपर के ऊपर रखते हैं, सन के नीचे, सनलाइट के नीचे। वो एक खास अगर एंगल से आप रखें और उसको फोकस करके रखें जिस तरह से सनलाइट गुजरती है, तो अगर आप एक अरसे तक उसको रखें, वो पेपर को आग लगा देगा। ऐसा ही है? बिल्कुल, पेपर को आग लगा देता है। ये एनर्जी मैग्नीफाइंग ग्लास की अपनी होती है या सन की होती है? बस बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, बिल्कुल आपने। मुझे समझा देना, क्योंकि मैं अगला सवाल करने लगूं, मेरा सवाल आएगा। वो एनर्जी उसकी मैग्नीफाइंग ग्लास की अपनी होती है या सनलाइट की होती है? की प्रॉपर्टी होती है वो किसी एनर्जी को कैसे क्रिस्टलाइज कर दें, कैसे पिन पॉइंट कर दें। वो अगर सुन ले जरा, मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दें हीलर भाई, मैंने आगे चलना है प्लीज। एनर्जी सन की होती है, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो एनर्जी एग्जैक्टली ओरिजिनल एनर्जी किसकी होती है? सन की होती है? सर ओरिजिनल एनर्जी देखिए दो चीजों की होती है, जो आपने चक्रास मेंशन किए थे हमारे साथ। हीलर साहब इस मिसाल के ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे यार हीलर भाई? क्यों एक दफा भी क्यों आपने रखा, चलते नहीं हो? क्रिस्टल्स की अपनी एनर्जी नहीं होती है, लेकिन वो उसके कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट है वो, कोई किसी एनर्जी को कैटलाइज करता है, कोई किसी एनर्जी को कैटलाइज करता है। बस ये फर्क है। हीलर भाई ने अभी जुमला बोला है क्रिस्टल्स की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, अभी जुमला बोला है, पॉइंट नंबर 1। अब सुने, रुके, यही मेरा सवाल था कि जो योगा के अंदर क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है हीलिंग करने के लिए, उनको किसी प्रोसेस से नहीं गुजारा जा रहा होता, साइंटिफिकली स्पीकिंग टूल्स के थ्रू नहीं गुजारा जा रहा होता कि ये कहा जा सके कि इनकी वो एनर्जी को वो कर दिया है, कंटेन किया गया है या किसी तरीके से मैनेज किया गया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास की मिसाल इसलिए दी थी, अगर आप पेज से मैग्नीफाइंग ग्लास को हटा दें, ठीक है, या सूरज से मैग्नीफाइंग ग्लास को साइड पे करके, पेपर को साइड पे करके सूरज को गायब कर दें, पेपर नहीं जलेगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास की अपनी कोई एनर्जी थी ही नहीं।
उसका सिर्फ एक चीज थी कि वो उसके अंदर से आप चीज को देख सकें या वो इनहैंस कर दे उन पार्टिकल्स को, रेज को इनहैंस करता है, सिर्फ दैट्स इट। इसीलिए वो हीट को इनहैंस कर देता है, उस सनलाइट को जो है ना वो जलाने के काबिल बनाता है, वो पेपर को जला देती है चीज। मेरा मकसद कहने का ये है, जो मैंने सवाल पूछा है, क्रिस्टल्स के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी नहीं होती, हीलिंग हीलिंग नहीं होती। जब नहीं होती तो योगा के अंदर जब इनको यूज किया जा रहा होता है, ये कैसे हील करेंगे? ना उनमें कोई इंस्ट्रूमेंट डाला जा रहा है, ना कोई टूल यूज किया जा रहा है, ना कोई उससे पास की जा रही है चीज, कैसे करेंगे वो हील? नहीं कर सकते, सिंपल। बोलूं सर? जी आपने अपनी ही बात का जवाब दे दिया। देखिए, आदमी के अंदर, आपके अंदर एनर्जी है, पहले तो ये बताइए, एनर्जी है आपके अंदर, ये मानते हैं आप? जबरदस्त। मैंने आपके अंदर पहले ये एनर्जी चीज, है? हाँ सुन ले जरा, मैंने पहले ये चीज मानी है, एक रेत का जर्रा भी होगा ना, उसके अंदर भी एनर्जी होती है। यानी एक रेत के आदमी के जर्रे के अंदर अंदर भी। शारीरिक शारीरिक एनर्जी का आपने डायग्राम भी दिखाया, आपने शारीरिक एनर्जी के ऑरा का कलर भी दिखाया, मैं आपने ऑरा को नहीं शारीरिक मानता, एनर्जी के। सुने जरा सुने, जो ऑरा है या चक्रास है, मैं इनको नहीं मानता, तो ठीक क्योंकि है सर, इनका, अगर वो सुने नहीं जरा, क्यों मानते नहीं? हैं तो देखिए फिर आप क्रिस्टल्स को कैसे मानेंगे? नहीं नहीं, नहीं मैं सर। वही तो समझाने लगा। ओहो सुने सुने, क्रिस्टल, देखिए मेरी बात सुने हीलर भाई, दो चीजों को मिक्स ना करें, गौर से सुने। चक्रास को, ऑरास को मैंने एक्सप्लेन किया जस्ट टू लेट द पब्लिक अंडरस्टैंड, ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रास, ऑरास, to understand the concept of 5 elements and to understand the crystal healing energy, the applicability, उसकी जो applicability है उसको समझाने के लिए बात की। मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं इस कॉन्सेप्ट में एम्पिरिकल एविडेंस या साइंटिफिक या मेडिकल एक्सपीरियंस के बगैर या एक्सपेरिमेंट के बगैर चीज को नहीं मान रहा। अब मेरी मिसाल समझें, मैं क्यों ये चीज नहीं मान रहा। 1 मिनट के आपने देखा लिए नहीं सर ना, उसकी वजह मैं बताने लगा ना, मैंने इसलिए तो आपसे आप पूछा था पढ़ कि के अगर बोल कोई रहे हो एम्पिरिकल खाली। एविडेंस है। देखिए मेरी बात सुने, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस है कि उनके पास हील एनर्जी होती है क्रिस्टल्स के अंदर, तो मेरे सामने पेश करते हैं। आप मुझे लेबोरेटरीज की मिसाल दे रहे हैं जहां पर इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल ना भी होता, उसके अलावा कई टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, शीट्स, कोई और चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। खैर अभी दोबारा सुन लें, मैं जो बात रखने लगा। आपने कहा कि आपने वो जो ऑरा की बात की, मैं ह्यूमन बॉडी की एनर्जी को मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको क्यों मानता हूं मानते हैं सर? ह्यूमन बॉडी की एनर्जी कैसे को। मानते? सुन, हाँ उसका क्या कैसे शेप मानता है, हूं? क्या रूप, ना उसका उसकी रूप है, ना कहीं उसका किताब में आपकी किसी मिसाल है? एग्जैक्टली कैसे आप कह एग्जैक्टली सकते हो उसको मानते हो आप? एग्जैक्टली ह्यूमन एनर्जी को मानता हूं, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन है, जैसे मैं क्रिस्टल्स की एनर्जी को मानता हूं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एक रेत के जर्रे के अंदर भी एनर्जी होती है, उसके पीछे रीजन ये है कि वो मैस रखता है। अगर कहीं कोई चीज मैस रखती है, वो एनर्जी रखती है, ये हकीकत है। अब उसको जो ऑरा के तौर पर एक्सप्लेन किया गया ना कि इतनी लेयर्स हैं, फर्क समझना है आपने, हमारा और आपका रास्ता कहां जुदा हो रहा है कि आप उसकी पूरी एक सर साइंस, सूडो आपकी साइंस खड़ी कर रहे हैं, नॉट साइंस एक्चुअली, सूडो साइंस खड़ी कर रहे हैं जिसका कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। वेयर एज ह्यूमन बॉडी की एनर्जी का इंपेरिकल एविडेंस है, बट नॉट इन दैट सेंस कि वो ऑरा है, इतनी लेयर मेंटल है, इतनी एथरिक है, इतनी कोई जनाब बात नहीं इमोशनल सर, वो तो बॉडी है, देखिए इतनी हायर लेवल। स्क्रिप्ट। आपकी नूह की एनर्जी होती है सर कोई? क्या चीज? नूह में कोई एनर्जी होती है? क्या चीज? आपकी जो सोल होती है उसमें कोई एनर्जी होती है? सोल तो केवल साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है ना, सोल मरने के बाद साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है। मरने के बाद तो शरीर की एनर्जी हुई, इसके अलावा तो कोई और एनर्जी होती नहीं आपके हिसाब से? गौर से सुने, टॉपिक शिफ्ट हो रहा है मैथ से मेटाफिजिक्स की तरफ। बॉडी ठीक है, मास के बॉडी अलावा कोई मास, हाँ एनर्जी हाँ, है आपके अंदर? सुने जरा सुने। अगर आप ये कह रहे हैं रू की बात कर रहे हैं, तो रू साइंस की डोमेन का टॉपिक नहीं है, ये हमारा मानना है। चलिए इसीलिए सर, मैं कभी हम आपका उसको, सवाल या तो पूछ आप रहा कहें, था। आप या तो आप ये कहें, सॉरी, या तो आप अगर अभी कह देते हैं, अभी मैं ड्रॉप कर दूंगा अपना सवाल, आप अगर अभी बोलते हैं कि जो ऑरा है या चक्रास है ये साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है, साइंटिफिक डोमेन नहीं है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। बट सवाल फिर वही क्रिस्टल्स के बारे में रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल मैस रखता है। कॉन्शियसनेस साइंटिफिक डोमेन है सर, आपकी एनर्जी क्रिस्टल, की एक मिनट कॉन्शियसनेस की रुके जरा, एनर्जी है। रुकें, हम क्रिस्टल्स पे वापस आ रहे हैं ना। क्रिस्टल क्रिस्टल मैस रखता है, तो क्रिस्टल की हीलिंग एनर्जी के ऊपर आपको एविडेंस देना पड़ेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। बॉडी यानी यहाँ यहाँ हमने दो चीजें एविडेंस समझनी देते है, हैं सर। यहाँ दो चीजें समझनी है। नंबर 1, बॉडी, ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट करती है, मैस रखती है। नंबर 2, क्रिस्टल्स मैस रखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इन दो मैसेज की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास साइंस के थ्रू आ सकती है। अब अगर अगर पत्थर के अंदर हीलिंग एनर्जी है, तो उसका एम्पिरिकल एविडेंस होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप मेडिसिन खाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं, आप बेहतर फील करते हैं।
क्यों? क्योंकि मैं रेडिएशन, आयुर्वेदिक रेड मेडिसिन लाइट को से भी बेटर महसूस करता हूँ सर, सुने, इंफ्रारेड से भी सुने बेटर महसूस सुने करता हूँ। सुने 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 जरा, सुने वो बात पूरी करने लगो। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन को या उस नुस्खे को आप लेबोरेटरी के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के थ्रू, कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन है जो बॉडी को हील करता है। वेयर एज जो पत्थर हैं उनके अंदर जो हीलिंग पावर है उसको आप एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पर नहीं रख सकते। सिंपल, इतनी सी बात है जो डिस्कस हो रही है। मैं या तो उसका आप पेश जवाब कर दे दें, रहा हूँ सर आपको, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर। जवाब देना है देखिए, एविडेंस के साथ जी। बिल्कुल एविडेंस के साथ दे रहा हूँ सर। देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर क्रिस्टल को इलेक्ट्रिसिटी से दो तरीके से सुनिएगा पूरी बात। एक होता है कि मैंने उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस किया, जैसे सनराइज रेज डाली या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाली, तो डिफरेंट क्रिस्टल्स डिफरेंट रेज ऑफ लाइट एमिट करते हैं। ये तो आप मानते हैं सर, या ये भी नहीं मानते? ये क्या क्रिस्टल के थ्रू अगर मैं देखूंगा तो ग्रीन क्रिस्टल्स टोपैज अलग करेगा, सफायर अलग करेगा, डायमंड अलग करेगा। उनकी जो हीट की इंटेंसिटी है वो भी अलग होता है। ऑब्वियसली कलर्स हैं, कलर्स इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, इस तरह तो लाइट बल्ब सर, होते हैं वो भी कलर इसी की तरीके से अपनी करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी होती है सर, ये भी मानते हैं आप? हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक गौर से समझ लें इधर भाई। चल अब मैं आपके साथ साथ चलता जाऊंगा, मगर एक मिनट गौर से सुन लें, गौर से सुन लें। जो चीज आप पेश कर रहे हैं ना, मैंने आपको बार बार कहा हुआ है, आप कई दफा वो बात कर रहे होते हैं जिससे मैं डिसएग्री नहीं करता, टाइम वेस्ट हो रहा होता है। मैं फ्रीक्वेंसी को पहले मान चुका हूं। ये बता रहा हूँ कि अब मैंने एक कलर की लाइट ले ली, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा स्टमक खराब, और अगर स्टमक के ऊपर मैंने अगर येलो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया, तो मेरे स्टमक के चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। आप खुद करके देख लेना कभी अपने आप। अगर आपकी बॉडी में सपोज फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो आप डायमंड के थ्रू या किसी भी लेंस के थ्रू अपनी एनर्जी शोल्डर पर डालिए, बॉडी की हीट से आपका कंधा सही हो जाएगा। तो ये कोई क्रिस्टल की प्रॉपर्टी नहीं है, बट क्रिस्टल ने उस एनर्जी को इनहेंस कर दिया, बस इतना काम करता है क्रिस्टल, और कोई काम नहीं करता। किसी भी एनर्जी में डालोगे उस एनर्जी से डिफरेंट आउटपुट दे देगा। चले अब बेनिफिशियल हो सकती है। अभी मैं सवाल पूछने लगा हूं, ठीक है? क्रिस्टल ने एनर्जी को एनहांस कर दिया, ठीक है? बस इतना ही काम करता है। और इसके अलावा अब साथ चल रहा है, ठीक है? हालांकि मुझे पता है कि काम खत्म हो चुका हुआ है, मगर मैं आखिरी सवाल मैंने तो बल्कि आपका जवाब दे लिया। सुने, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो आप बताना चाह रहे हैं ना, उसी के अंदर से हम चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। डायमंड जो है, क्रिस्टल जो है, उसने फ्रोजन शोल्डर जो है उसको ठीक कर दिया। कैसे? क्योंकि फ्रोजन जो क्रिस्टल है उसने एनर्जी को एनहांस किया, ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। हाँ, कौन सी एनर्जी को एनहांस किया? लाइट एनर्जी को। मेनली क्रिस्टल्स लाइट एनर्जी पे ही काम करते हैं। नंबर नहीं, एक सेकंड पूरा होने देना सर। नहीं सर, पूरा तो होने दो सर, पूरा होने दो। दो एनर्जीज पे काम करता है। मैं इजाजत ले लूंगा, दो एनर्जीज पे नहीं सुनने दोगे सर। लाइट और ह्यूमन दो एनर्जी पे काम करता है। जबरदस्त लाइट, हाँ अब ह्यूमन ऐड किया, जबरदस्त, ठीक हो गया, गुड। क्योंकि हीलर भाई को पता चल गया था काम खराब हो गया। चलिए अच्छा किया ह्यूमन ऐड कर दिया आपने। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ह्यूमन ऐड कर दिया, वैसे ही ह्यूमन पे करता है, कोई फर्क नहीं है सर। आपने ह्यूमन अब ऐड कर लिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया था, सवाल जो होने लगा, मगर फिर भी करूंगा मैं, टेंशन ना लें, ठीक है? इसको राइट एट द रूट्स जो है ना, हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, डायमंड जो है वो एनर्जी को एनहांस करता है लाइट के थ्रू कर देता है या ह्यूमन एनर्जी को भी करता है? हमारे यहाँ पे खास तौर पे मानते हैं वीनस एफ्लिक्टेड है यार, रुक जाना यार, ह्यूमन बॉडी एनर्जी को भी करता है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर जो ये डायमंड है, ये किधर, ये जो क्रिस्टल है ये किधर रखेंगे हम? सर, अगर आप क्रिस्टल को लाइट पे रखेंगे तो वो लाइट एनर्जी को इनहेंस कर सकता है, नंबर 1। अगर आप बाहर दूर रख के करते हैं तो मेरी बात सुनो, अगर आपका कोई प्लैनेटरी इन्फ्लेक्शन है तो आप उंगली में पहनेंगे सर, उंगली में पहनेंगे। कौन सी, ये भी बताता हूं सर, मिडिल उंगली में। टेक केयर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हिलर भाई, थैंक यू, टेक केयर। इससे पहले कि मैं कुछ अनाप शनाप बोलूं तो बेहतर ये है कि आपसे इजाजत ले लूं, ठीक है ना? क्योंकि फायदा कोई है नहीं बात का। इनको पता था पहले जो इन्होंने बोला है, इन्होंने ह्यूमन बॉडी क्यों बीच में ऐड की? क्योंकि उनको पता चल गया था काम खराब हो गया। अब चेक करना है आपने ब्लंडर कहां से आ रहा था, गौर से सुनना है। पहले तो जो गुफ्तगू आपने की, अब मैं इनको पता चल रहा था, मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, बार बार बीच में टोक रहे थे, चीजें कर रहे थे, तो बेहतर है इनसे इजाजत ले लें, क्योंकि अब वो ना कॉलू सलामा वाली सूरत हाल बन चुकी हुई थी, तो बेहतर है टाइम ना वेस्ट करूं मैं। अब सुने, पहली जो गुफ्तगू हुई है उसको आपने सुन लिया। अब जो पॉइंट उन्होंने रखा था ना, वो क्या रखा है वो सुनना है। कहते जी, वो जो क्रिस्टल होता है ना, लाइट जो है उसकी एनर्जी को इनहैंस कर देता है क्रिस्टल। पहले ये खुद मान गए हैं कि क्रिस्टल के अंदर
किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी को एनहांस करता है। जारी बात है उसके ऊपर लाइट या लेजर पड़ेगी, उस एनर्जी को एनहांस करेगा। अब इन्होंने कहा कि फ्रोजन शोल्डर हो जाए तो फ्लां क्रिस्टल जो है उसको अगर रखा जाए तो जनाब वो जो है ना उसको फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर देता है। तो मैं इनसे पूछने लगा, ये जो सवाल मैंने पूछा था कि लाइट इनहेंस करेगी, इन्होंने कहा हाँ लाइट इनहेंस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पक्की बात है लाइट इनहेंस करेगी। उनको पता चल गया कि योगा के अंदर तो लाइट यूज ही नहीं हो रही होती। ओए होए होए, ये तो उन्हें फड़ लेगा, क्योंकि योगा के अंदर जो क्रिस्टल हीलिंग हो रही होती है चक्रास को एनहांस करने के लिए, उसमें तो किसी किस्म की लाइट ही यूज नहीं होती। वो तो बंद कमरे के अंदर बैठ के किसी तरह भी करते रहते हैं, पत्थर रख के। उसको पता चल गया था। साथ ही कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं ऐड करता हूँ ह्यूमन बॉडी से भी, ह्यूमन बॉडी भी एनहांस करता है। उसने साथ ही ह्यूमन बॉडी ऐड कर ली, ताकि अगर मैं ये कहूं कि योगा के अंदर कौन सी लेबोरेटरी की लेजर्स यूज हो रही होती हैं उन पत्थरों की एनर्जी को एनहांस करने के लिए, पत्थरों से एनर्जी गुजरने वाली को एनहांस करने कौन सी यूज हो रही होती है, तो उसको पता था इसका जवाब कोई नहीं है, काम पड़ गया। फिर उसने डाल दिया ह्यूमन बॉडी। अभी भी मैं सवाल पूछने लगा था इसके ऊपर भी, मगर उसने शोर डालना शुरू कर दिया भाई ने। मैंने इसलिए इजाजत दे ली। वो सवाल ये था कि आप उस पत्थर को कहां रखेंगे, कहां रखेंगे? ह्यूमन बॉडी की एनर्जी ही उसको एनहांस करेगी ना, यही बोलने लगे थे ना, ये यही बोल रहे थे। तो मैं सवाल रखने लगा था, आप सुने जरा। इंसान जब बीमार होता है उसकी एनर्जी लो होती है या हाई होती है? ऑब्वियसली लो होती है। इंसान जब वीक होता है बीमारी में तो उसकी एनर्जी लो होगी, वीक होगी। तो जब उसके ऊपर आप लाइट डाल ही नहीं रहे हो इसके फॉर्मूले के बकौल, और सिर्फ ह्यूमन बॉडी की एनर्जी ले रहे हो, तो फ्रोजन शोल्डर की वजह से तो पहले ही वीक हुई हुई है, तो वो पत्थर कहां से इनहेंस करेगा? क्योंकि पत्थर की अपनी एनर्जी तो है नहीं है, पत्थर एनर्जी को इनहेंस करेगा। मगर जब बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो वो इनहेंस कैसे करेगा? पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बात करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही बस ड्रामेबाजी है, चूं चूं का मुरब्बा है। दो चीजों में फर्क है। नोबेल प्राइज वाले का नाम ले लिया, बस ठीक है जी, पत्थरों के अंदर कोई चीज होती है वो नोबेल प्राइज। उस बंदे ने कहीं भी कोई क्रिस्टल यूज नहीं किया, ना कोई पत्थर यूज किया है, खास तौर पर जो हीलिंग क्रिस्टल्स हैं वो यूज ही नहीं किए किसी तरह का भी। अच्छा, ये याद रखना चाहिए कि क्रिस्टल्स जो हैं हीलिंग एनर्जी को इंक्रीज करें ना करें, ये पता नहीं वो को मार्वल किस्म की कोई मूवी देख ली है कि जनाब एनर्जी पास थ्रू होगी, या को क्रिश के अंदर वो कहते हैं जी सूरज की एनर्जी से दोबारा रिवाइव और जनाब रिक्रिएट कर दें चीजें और इस तरह मामला तो हो जाए। अजीब गरीब, समझ से बाहर है। कोई इंपेरिकल डाटा, कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। याद रखना है, बार बार सवाल यही है, पत्थरों में अपनी हीलिंग हीलिंग एनर्जी है, इसका कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर साहब आए हैं, अगर आज वो अच्छे तरीके से मामला कर लेंगे तो बात चलेगी, मगर ना अगर उनको अपने स्वामी जी का दुख है तो फिर उस दुख के साथ ही जीना पड़ेगा। जी विष्णु साहब। जी जी बिल्कुल आ रही है। विष्णु भाई कैसे हैं, ठीक हैं? जी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हुआ था। जी जनाब विष्णु भाई, अब आ रही है आवाज? हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी अब बोले। जी, मुझे लग रहा है आप मोबाइल से दोबारा जुड़े हैं या लैपटॉप से जुड़े हैं। जी जी जनाब, फोन से जुड़ा हूं दोबारा, कोई नहीं, आप बोले। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। योग एक अलग चीज है और रत्नों का जो जिक्र आप कर रहे थे वो एक अलग चीज है, उसका योग से कोई संबंध नहीं है, आप इसी को समझें।
जो 12 राशियां होती हैं, उन अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग रत्न रिकमेंड किए जाते हैं। उन रत्नों का अपना एक प्रभाव होता है, वो ज्योतिष की परंपरा के अंतर्गत आता है, उनका योग से कोई लेना देना नहीं है, या अगर है भी तो बहुत बहुत कम मात्रा में, उसका वो बिल्कुल मतलब है। अच्छा, दूसरी चीज, रत्न जो है अपने आप में कोई प्रभाव डालते हैं और सोलर एनर्जी से डालते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सनलाइट दिन में हम यूज करते हैं, रात में नहीं करते हैं, जबकि रत्न जो यूज होते हैं वो दिन और रात 24 घंटे आपके बॉडी के पार्ट को टच करते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए, क्या बात है, जबरदस्त पॉइंट। अच्छा, ये सुन रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, हीलर साहब सुन रहे हैं जी? बहुत शुक्रिया विष्णु भाई जी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपने ले लिया है तो इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। जैसे देखिए 12 राशियां हैं, जैसे मान लीजिए पहली राशि है मेष राशि, तो मेष राशि का जो अच्छा राशि का होते हैं नाम जो होते हैं, जो नाम का पहला वर्ड होता है, जैसे चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, ओ, इन अक्षरों से अगर किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है तो वो जो जातक है वो मेष राशि के अंतर्गत आता है। किस किससे जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। अच्छा, एक स्क्रीन में आपको शेयर करता हूँ, ले आप नहीं, ये किस किससे नाम शुरू हो, ये चू, चा, ले, लू, किया, पू, पा, क्या है ये? अच्छा, एक स्क्रीन में शेयर कर दूं, आप करेंगे स्क्रीन शेयर करें? वो नहीं, वो स्क्रीन तो बाद में शेयर करूंगा, पहले ये मुझे ये कोई सारे गामा पाधानी सा नहीं, मेष राशि जो होती है 12 राशियों में पहली राशि मेष राशि होती है, तो जिन लोगों का नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, ओ से शुरू होता है, उनकी जो राशि का रत्न होता है वो मूंगा होता है। ले 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 जैसे किसी का नाम चेतन हो, किसी का नाम मान लीजिए ला से हो, शुरुआत हो रहा हो, तो उनके लिए ऐसे ही 12 राशियों के जो नाम के पहले अक्षर हैं उनके हिसाब से उनके लिए रत्न होते हैं। बात आप समझ रहे हैं? अब इनका योग से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए सिंह राशि का जातक है, तो सिंह राशि का जो जातक है उसके लिए जो है माणिक्य माना जाता है, उसकी राशि का जो रत्न होता है माणिक्य होता है। अब वो जिंदगी भर कभी योग न करे, योग की कोई क्रिया वो न करे, लेकिन वो रत्न अगर वो धारण करता है तो उसका रत्न का प्रभाव होगा, क्योंकि उसके राशि से रिलेटेड है। बात आप समझे? ठीक, बिल्कुल सही। अब ये नहीं कर, अच्छा, अगर सनलाइट से आप उसको जोड़ेंगे तो रात के समय कैसे सनलाइट होगा? आप कल्पना, सूरज रोशनी रात में तो है नहीं, लेकिन रत्न रात में भी प्रभाव डालते हैं, दिन में भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वो जातक की जन्म के हिसाब से हैं और चंद्र राशियां होती हैं, तो ये ज्योतिष का पार्ट है। तो इसका योग से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो सब चीजों से रिलेशन होता ही होता है। तो पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर दूं। यहाँ मेरा प्रश्न है एक आपसे, क्योंकि आपने बड़ी जानकारी वाली बात की और बड़ी दो टोक बात रखी। ज्योतिष मैंने एक बार सुना था कि आप ज्योतिष पढ़ते भी हैं, या आपको जानकारी है उस बारे में? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ग्रह होते हैं, ठीक है, जिस तरह नक्षत्र हैं, जो कुंडली निकाली जाती है वो पढ़ी जाती है, पंडित पढ़ते हैं ज्योतिष में, जो सारा पढ़ा जाता है, क्या उनका प्रभाव पड़ता है इंसान के जीवन के अंदर? और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये कुछ ना कुछ उसकी सहायता कर सकते हैं? इस बारे में भी थोड़ी जानकारी। 100%। 9 ग्रह जो होते हैं, सारे ग्रह आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअल में हम जो हैं इस प्लेनेट पे जितने भी लोग रहते हैं, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं भी आपको प्रभावित कर रहा हूं, आप भी मुझको प्रभावित कर रहे हैं। अगर मैं आपको गाली दूंगा तो आप तुरंत मुझको गाली देंगे। इसी तरह से अगर हम प्रकृति की किसी भी चीज को अगर हम पानी का ज्यादा उपयोग करेंगे तो प्रकृति की मात्रा कम होगी, मतलब कम उपयोग करेंगे तो बचा रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। इसी तरह से सूरज है, तो जो सूरज की मतलब जो जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, अगर हम उनको चूंकि हम यूज कर रहे हैं तो हम उनको कम या अधिक कर रहे हैं, तो एनर्जी की जो मात्रा है ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसको कम, उसका केवल रूप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। बात आप समझे? ठीक, जबरदस्त। तो जो 9 ग्रह होते हैं वो हमें भी प्रभावित करते हैं, हम उनको भी प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता, हम पड़ता है। अच्छा जी, जैसे पृथ्वी, जैसे मान लीजिए अभी 1 करोड़ जनसंख्या है, 5 करोड़ हो गई, तो पृथ्वी की रिसोर्सेज कम होंगे ना। जबरदस्त। और अगर पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा तो पृथ्वी के थ्रू उन ग्रहों पर प्रभाव पड़ेगा। जबरदस्त, ठीक जी। ऑटोमेटिकली आप कल्पना करें, जहां 1 लाख जनसंख्या 5 लाख हो गई। बिल्कुल। आप किसी हवाई जहाज पे आप 10 लोग यात्रा कर रहे हैं, 50 लोग यात्रा करने लगे, तो सारा सिस्टम एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये सारी राशि, ये 12 राशियों को प्रभावित करती हैं। उनके प्रभाव को कम या अधिक करने के लिए रत्नों को जोड़ा गया है। अब एक बात बता दो, जो परिणाम रत्न देते हैं वही परिणाम कुछ
कुछ औषधियों की जड़ें देती हैं। जैसे कुछ लोगों के पास गोमेद खरीदने के लिए, चाहे पुखराज खरीदने के लिए, चाहे माड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो एक सस्ता सब्स्टिट्यूट है कि कुछ जो कुछ औषधियां उनकी जड़ें भी वही प्रभाव डालती हैं। ठीक ठीक। आपका पूरा अच्छा, बिल्कुल सस्ती चीज। ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छा पता है। ये ठीक है, नहीं बिल्कुल आपने जबरदस्त कहा। अच्छा, ये जो हनुमान जी सूरज खा गए थे, ये भी प्रभाव में था उसमें, वो भी इफेक्ट किया था?